यूपी उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। प्रयागराज, संभल और चमोली में लव जिहाद का मामला सामने आया है। वहीं गाजियाबाद में गेम जिहाद का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। लव जिहाद में लड़के अपनी असली पहचान छिपाकर दूसरे धर्म की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। वहीं गेम जिहाद में कम उम्र के बच्चों को खेल के दौरान झांसा देकर इस्लाम धर्म अपनाने को प्रेरित किया जाता है। प्रयागराज में महिला सिपाही पति पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। वहीं संभल में एक लड़की ने अपने साथी पर लव जिहाद में फंसाने का आरोप लगाया। तो ये 5 तस्वीर आप देख रहे हैं, 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, गाजियाबाद, संभल और चमोली, जहां पर लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कैसे किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, ये भी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से लव जिहाद के मामले, चाहे बात गाजियाबाद की करें, प्रयागराज की बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर बरेली की बात करें, चमोली की बात करें, हर जगह से आपको बताते चले कि लव जिहाद के मामले एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। और ये समझना बेहद जरूरी है कि कानून बनने के बाद भी ऐसे लव जिहाद के मामले को रोका नहीं जा पा रहा है। आखिर किस तरीके से इन मामलों को रोका जाएगा, ये बातें काफी अहम हो जाती हैं। तो आपको बताते चले कि लगातार अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ है, लखनऊ से ऋषभ मणि हमारे साथ है, बरेली से चित्रंजन हमारे साथ है, चमोली से नितिन सेमवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। अमित, जरा बताइए, दिन पर दिन ये देखा जा रहा है कि लव जिहाद के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। कानून भी है लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा चांदनी। लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर गाजियाबाद की मैं बात करूं तो यहाँ गेम जिहाद चलाया जा रहा है, जिसे डर्टी गेम भी हम कह सकते हैं। यही कारण भी रहा कि गाजियाबाद के 2 मासूम नाबालिग छात्रों को शिकार बनाया गया, उन्हें डर्टी गेम दिखाया गया, जिसके चलते उन्हें गेम खिलाने के बाद उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई और धर्मांतरण करने की पुरजोर कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पास की ही मस्जिद में कमेटी का सदस्य था, जिसका नाम अब्दुल बताया जा रहा है, अब्दुल रहमान। वहीं दूसरी ओर बद्दो नामक जो व्यक्ति है वो फरार चल रहा है। उसकी लोकेशन जो आई है मुंबई के थाने की आई है। थाने पे भी गाजियाबाद की 4 टीमें गई हुई हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगातार लव जिहाद के साथ साथ अभी नया एक इनका चला है गेम जिहाद। गेम जिहाद के जरिए ही बच्चों को ये धर्मांतरण करते हैं। उसके लिए 3 स्टेज का यूज किया जाता है, जहां एक और पहली दफा इन्हें एक गेम खिलाया जाता है, उसके बाद इनका एक ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़के बनने के बाद उन लड़कों को इस्लाम की तरफ प्रेरित करते हैं जो अपना धर्मांतरण करवाना चाहते हैं। उसके बाद उन्हें वीडियोस दिखाई जाती हैं, जो कि प्रतिबंधित वीडियोस है जाकिर नाइक की, उनकी वीडियो दिखाई जाती है। इतना ही नहीं, ये जो डर्टी गेम का कनेक्शन आया है न सिर्फ गाजियाबाद से है, बल्कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी निकल कर आया है। वहां के यूथ गेम के नाम से एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर वहां उनको इस्लामिक सारी चीजें दिखाई जाती थी, इन्हें पत्तियां पढ़ाई जाती थी, इन्हें आयतें पढ़ाई जाती थी, ताकि जो कन्वर्ट करने का जो खेल है वो गोरखधन तक चलता रहे। हालांकि जो मुख्य आरोपी है गाजियाबाद का बद्दो, उसको खोजने के लिए गाजियाबाद की 4 अलग अलग टीमें, गाजियाबाद पुलिस की 4 अलग अलग टीमें पुणे में पहुंची हुई हैं। साथ ही NIA भी इसके साथ जुड़ गई है। इतना ही नहीं कि इस मामला इतना गंभीर है कि इसकी सारी बिल्कुल अमित, वो सारे कनेक्शन को देखने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए जांच भी की जा रही है। प्रयागराज भी लिए चलते, सर्वेश हमारे साथ है। सर्वेश, जरा आप भी बताइए, क्योंकि प्रयागराज से भी लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन किस तरीके से आगे कार्रवाई की बात कर रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज का मामला थोड़ा सा अलग है और ये अपने आप में चौंकाने वाला इसलिए है कि इसमें लव जिहाद की शिकार कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस की महिला सिपाही हुई है और उसको शिकार बनाने वाला यूपी पुलिस का ही उसका सीनियर सिपाही रहा है, इमरान खान, जिसने कि वाराणसी की इस महिला सिपाही के साथ पहले उसे धोखे में रखा और फिर हिंदू बनकर उसके साथ उसने शादी भी रचा ली। और ये मामला 2017-18 का है और लगातार दोनों के बीच संबंध रहा और एक बच्चा भी पैदा हुआ। लेकिन आरोप महिला का यह है कि वह उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है, इसके साथ ही साथ उसके बच्चे का भी धर्म परिवर्तन करना चाहता है। इस मामले में पीड़िता ने FIR दर्ज कराई है अपने ही थाने में, प्रयागराज के शिवकुटी थाने में, और इसमें सनसनीखेज आरोप अपने ससुर पर लगाया है। इसके साथ ही साथ अपने देवर जो है वो क्रिकेटर भी है IPL का, उसके खिलाफ भी उसने आरोप लगाया है। और दहेज, मारपीट, गाली गलौज, इसके साथ साथ रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए जाने का आरोप
देवर पर भी लगाया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक बेहद गंभीर मामला है। पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चिंता का विषय है। महिला ये आरोप लगा रही है कि उसके विभाग के अधिकारी उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं। ठीक है सर्वेश, आपके पास लौटूंगी। लखनऊ से ऋषभ भी हमारे साथ है। ऋषभ, लव जिहाद, गेम जिहाद, धर्म परिवर्तन, ब्रेन वॉश, मतलब ये चीजें अब कितनी आसानी से बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसे मामलों को कैसे रोका जाए। देखिए, ऐसा नहीं है। इस मामले को एक संगठित अपराध माना था उत्तर प्रदेश सरकार ने, और योगी सरकार 2020 में इसके खिलाफ एक कानून लेके आई जिसको कहा जाता है अवैध धर्म परिवर्तन। जबरन या बलपूर्वक कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। FIR अगर हम मई 2020 जब से ये कानून आया और तब से 3 साल बाद 2023 के मई के जो आंकड़े न्यूज़ 18 के पास है उसके मुताबिक अब तक 433 ऐसी FIR दर्ज हो चुकी हैं इस कानून के तहत। 855 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है और 180 से ज़्यादा ऐसी जो उसमें पीड़िताएं थीं जिन्होंने ये बात कबूली है पुलिस से भी बातचीत में, जांच में, कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। और जबकि 80 के 85 के करीब मामले ऐसे हैं जहां पर पीड़िता नाबालिग है, उनको खुद ही नहीं मालूम है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। कभी प्रेम के नाम पर, कभी किसी लालच के नाम पर, कभी कोई भय दिखाकर, डर दिखाकर ऐसी जो चाहे नाबालिग बच्चियां हैं या युवतियां भी हैं उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। एक विशेष धर्म है, जो ज़्यादातर मामले हैं वो इस्लाम में कन्वर्जन के हैं। तो FIR भी दर्ज की गई हैं, कानून बनाया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 855 आरोपी अब तक इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश के बरेली जोन में आते हैं, जहां पर बरेली, रामपुर जैसे शहर आते हैं। तो अब एक एरिया स्पेसिफिक भी है जहां से ये एक संदेश जरूर जाता है कि एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब चलाया जा रहा है, एक संगठित अपराध की तरह। लेकिन योगी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बिल्कुल, क्योंकि स्पेसिफिक जगह है और वाकई साजिश के तहत सारी चीजें देखने को मिल रही है। बरेली लिए चलते हैं आपको, वहां से हमारे सहयोगी चित्ररंजन हमारे साथ है। चित्ररंजन, जरा आप बताइए, क्योंकि अभी ऋषभ भी ये बता रहे थे कि बरेली से ये मामले ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर प्रशासन किस तरीके से इस मामले को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कानून भी बनाए गए हैं, FIR भी दर्ज होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो आने वाले समय में क्या कहा जा सकता है, कैसे इस मामले को देखा जाए और कैसे इस पे पूरी तरीके से रोक लगाया जाए। मैं आपको बता दूं, ये रोहिलखंड जो एरिया है, इस रोहिलखंड एरिया में शहजापुर है, पीलीभीत है, बदायूं है, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद है और संभल है। इन सारे जनपदों में लव जिहाद के कई सारे मामले सामने आए हैं। इस ऐसे मामलों में खास बात ये रही है कि मुस्लिम लड़कों ने हिंदू बन के शादी करी, धोखा दिया, प्यार में फंसाया और उसके बाद उनको कहीं मंदिर में ले जाके शादी कर दी, अपना नाम बदल दिया, मांस खिलाया गया, बुर्का पहनाया गया, धर्म परिवर्तन की बात करी गई। ये ऐसे मामलों में पुलिस ने एक्शन लिया है, FIR भी दर्ज करी है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मगर ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एक्शन के बाद भी ये ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए। चमोली लिए चलते नितिन सेमवाल भी हमारे साथ हैं। नितिन, आप भी जरा बताइए, क्योंकि चमोली से भी एक ऐसे ही मामला सामने निकल कर आया है। अब देखा यह जा रहा है कि धर्म परिवर्तन के मामले जैसे लगता है कि आम हो चुके हैं। हर दिन एक ऐसी घटना सामने आती है और हर दिन ये देखा जाता है किस तरीके से एक मुस्लिम लड़का हिंदू बनकर हिंदू महिला को फंसाता है, उसे परेशान करता है, फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया, लव जिहाद का मामला सामने आ जाता है। फिर जी, निश्चित रूप से अगर चमोली जनपद की बात करें तो यहाँ पे जो मामला है वो फेसबुक से जुड़ा हुआ है, यानी कि सोशल मीडिया पर लड़की और लड़के की दोस्ती हो रही है और उसके बाद उनको मिलने के लिए बुलाया जा रहा है और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। चमोली की अगर बात करें तो यूपी मेरठ का रहने वाला जो गुलजार नाम का जो लड़का है वो रुद्रप्रयाग में नौकरी करता है, वहाँ पे JCB मशीन चलाता है और अपनी एक नकली ID बनाता है नितिन महाकाल के नाम से। तो पहले मुस्लिम लड़का हिंदू लड़का बनके हिंदू लड़कियों के साथ दोस्ती कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और उसके बाद इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चमोली वाले मामले में अभी पुलिस जो प्रशासन है वो गंभीरता से जांच कर रहा है कि आखिर यूपी के लड़के यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे लड़की से दोस्ती कर रहे हैं, क्या इनका दोस्ती करना ही मकसद था या लड़की को बहला फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन करना था या उसको यहाँ से भगा कर ले जाने का था। इसकी पूरी जाँच चल रही है और जाँच केवल एक चीज
पर रुकी है कि जो लड़की के परिजन हैं वो किस तरीके की शिकायत अब पुलिस प्रशासन को करते हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन एक चीज निकल कर जरूर आ रही है कि जो सोशल मीडिया है उस पर अब केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि अभिभावकों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि 15 से 16 साल की लड़की फेसबुक अकाउंट बनाती है, वो किससे चैट कर रही है, किसके साथ वो जुड़ी हुई है, ये एक पूरा ठीक है नितिन, आपके पास वापस लौटूंगी। सुनील भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, आप भी जरा बताइएगा, क्योंकि हर जगह से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? वहां से भी लगातार मामले सामने आ रही हैं। सुनील, संभल का ये ताजा मामला, इसकी स्क्रिप्ट नोएडा में लिखी गई है और खुलासा संभल नोएडा में एक सिलाई फैक्ट्री में काम करती थी, कंपनी में काम करती थी। वहाँ यहाँ संभल के एक मोहम्मद जैद नाम के युवक ने उसको प्रेम जाल में फंसाया, छद्म प्रेम जाल में फंसाया, लफ्जियात में फंसाया। उसके बाद में उसकी नौकरी छुड़वा दी, अपनी कंपनी में उसको रख लिया गया, फिर साथ में लिव इन में रहा है। उसका काफी बड़ी तादाद में उसने पैसा भी जैद ने ले लिया, और जब उसको धर्म का खुलासा हुआ है, अनुराग ठाकुर बन के वो मोहम्मद जैद उस लड़की से मिला है, जब उसका खुलासा हुआ तो विरोध हुआ, झगड़ा हुआ, उसके बाद मोहम्मद जैद भागकर संभल आ गया है। उसके बाद ये लड़की संभल में पहुंची है, बननेठेर थाना क्षेत्र में पहुंची है, जहाँ पुलिस चौकी को उसने शिकायत की है। घटना की सूचना बजरंगी दल को, हिंदू संगठनों को मिली है, उन्होंने जाके विरोध जताया और पुलिस ने केस दर्ज किया है और आरोपी मोहम्मद जैद को गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बच्चों के ऑनलाइन गेम में धर्मांतरण वाले खेल पर गाजियाबाद के लोगों से बात की हमारे संवाददाता अंशिका पाठक ने। मोबाइल फोन में बच्चा जब गेम खेलता है तो आप लोग देखते हैं? जी देखते हैं। वो आपको बताता है क्या कर रहा है? नहीं बताता, कुछ नहीं बताता। कितने घंटे तक अमूमन बच्चे लेकर बैठते हैं मोबाइल फोन? आधा घंटा 1 घंटा लेके बैठते हैं। आपको पता रहता है आपके घर में? बिल्कुल पता रहता है, बिल्कुल पता रहता है। बच्चे खेलते हैं, खूब खेलते रहे गेम में, पता नहीं है क्या नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम तो देखते नहीं, रील देखते हैं बच्चे। हाँ। नहीं सर, ये भी बताइए, देखिए अभी गाजियाबाद का मामला शायद आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर किस तरीके से 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था एक छात्र, फिर उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया गेम खेलते खेलते। तो आपके घर में कोई बच्चा अगर गेम खेलता है, हाँ, नमाज पढ़ना सिखा दिया, तो क्या आपके घर में आप लोग देखते हैं बच्चे को गेम खेलते वक्त? नहीं, बच्चे गेम तो अभी नहीं खेलने लगा है हमारे पास में बच्चा, लेकिन वो रील वगैरह देखता खूब है, 2-2, 4-4 घंटे खूब देखता मोबाइल। अच्छा, अमूमन कितने साल के बच्चे अच्छे से फोन चलाना सीख जाते हैं आपको लगता है? 3 साल का आराम से सीख जाते हैं। देखिए 3-3 साल के बच्चे, 3-3 साल के 2-2 साल के बच्चे चलाना सीख जाते हैं। आप बताइए, आपके घर में कोई चलाता है फोन? सारे बच्चे ही चलाते हैं। कितने देर तक लेकर बैठते हैं फोन? आधा घंटा 1 घंटा। आप देखते क्या कर रहे हैं? जिस टाइम फोन चलाते हैं उस टाइम तो नहीं देखते। अच्छा, आप पूछते हैं कि क्या कर रहे हो फोन में? बिल्कुल पूछते हैं जी, बिल्कुल एक्शन लेते हैं बच्चों पे, हम देते नहीं है फोन। आप लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, बस ये बताया कि वो रील वगैरह देखते हैं, कार्टून देखते हैं बच्चे, बस इतना जो पता है। छोटे बच्चे हैं उनसे एक्शन तो नहीं लिया जाता। जैसे कि 3 साल का बच्चा है, अभी 3 साल का हुआ, 2 साल से चला रहा, वो टाइम पास के लिए उसको भी मनोरंजन हो रहा, वो रील चेंज कर रहा है। यही है, बच्चे को बाहर तो कोई जाने नहीं देता घूमने के लिए, पार्क वगैरह में, या छोटे से बच्चे को यही है कि चलो थोड़ी देर खेल लेगा। अच्छा सर, आपको गाजियाबाद का मामला पता है, तो आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी है? गलती तो अब समाज ही ऐसा होता जा रहा, समाज ही ऐसा होता जा रहा समाज के लोगों में भाई। एक तो अब परिवार जो है अकेला रहने लगा, वो किसी के पास में छोटे बच्चे सम्मिलित नहीं रहते जो मिलके खेल लें। पहले आगे भी खबरें जारी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।